रात का समय था और शहर के सबसे पुराने कब्रिस्तान में एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। ये कब्रिस्तान कई दशकों से यहां था और इसमें अनगिनत कहानियां छिपी थी। लेकिन हाल ही में इस कब्रिस्तान में कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगी थीं। शहर के लोग कहते थे कि उन्होंने रात के समय कब्रिस्तान में अजीब अजीब आवाजें सुनी हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वहां लाशों के टुकड़े बिखरे हुए देखे हैं। धीरे धीरे ये डर और रहस्य पूरे शहर में फैल गया। एक दिन एक प्रसिद्ध जासूस राजवीर इस रहस्य को सुलझाने के लिए शहर आया। उसे कब्रिस्तान के रहस्य और वहां हो रही घटनाओं के बारे में बताया गया। राजवीर ने फैसला किया कि वो रात को कब्रिस्तान में जाकर मामले की जांच करेगा। राजवीर ने अपने साथी रितेश के साथ मिलकर कब्रिस्तान में रात बिताने का निर्णय लिया। वे दोनों टॉर्च और अन्य जरूरी उपकरण लेकर कब्रिस्तान पहुंचे। वहां का माहौल बहुत ही डरावना था। हवा में अजीब सी गंध थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। राजवीर और रितेश ने कब्रिस्तान के अंदर गश्त लगाना शुरू किया। आधी रात के समय उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी। वे दोनों आवाज की दिशा में बढ़े और देखा कि एक कब्र के पास कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही उन्होंने करीब जाकर देखा, वे दंग रह गए। वहां एक लाश के टुकड़े बिखरे हुए थे और उनमें से एक टुकड़ा चमक रहा था। राजवीर ने लाश के टुकड़ों को ध्यान से देखा और पाया कि उनमें से कुछ टुकड़ों पर अजीब से निशान थे। ये निशान किसी अज्ञात भाषा या प्रतीक के लग रहे थे। राजवीर ने टुकड़ों को एकत्रित किया और वापस शहर आ गया। अगले दिन राजवीर ने निशानों की जांच की और पाया कि ये एक प्राचीन भाषा है जो कई साल पहले विलुप्त हो चुकी थी। उन्होंने एक प्राचीन भाषा के विशेषज्ञ से संपर्क किया। विशेषज्ञ ने बताया कि ये निशान एक पुरानी और खतरनाक काला जादू के संकेत हैं। राजवीर को समझ में आया कि यह मामला साधारण नहीं है। उन्होंने अपनी जांच जारी रखी और पाया कि शहर के ही एक पुराने मकान में कुछ लोग काला जादू की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये लोग कब्रिस्तान से लाशों के टुकड़े चुराकर अपने जादू में उपयोग करते थे। राजवीर और रितेश ने उन लोगों को पकड़ने की योजना बनाई। उन्होंने एक रात को कब्रिस्तान में छुपकर इंतजार किया। आधी रात को उन्होंने देखा कि कुछ लोग कब्रिस्तान में आकर लाशों के टुकड़े चुराने लगे। राजवीर और रितेश ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक ने काला जादू करके अंधेरा फैला दिया। राजवीर और रितेश ने हिम्मत नहीं हारी और उन लोगों का पीछा किया। एक लंबी और डरावनी लड़ाई के बाद उन्होंने उन लोगों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। उन लोगों ने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि वे काला जादू के जरिए अमर होने की कोशिश कर रहे थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे कर्म और काला जादू का अंत हमेशा बुरा होता है। सत्य और न्याय की राह पर चलने वाला ही अंत में विजयी होता है।